देखो जो तो कौन टॉपिक है डिबेट का? हाँ बता रहे हैं जो क्या बोलते हेलो हैं। गाइस, हेलो बोलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू डिबेट। प्रैक्टिस का टॉपिक है, क्या टॉपिक है? लेट्स डिसाइड फर्स्ट। टॉपिक अपने हम लोग ऐसे हम लोग मिल जाता टॉपिक, ठीक है? लेट्स डिसाइड फर्स्ट, ओके। हाँ, We don't determine, like a topic before in discussion. So, but let's discuss. Yeah. अपना Like अपना मैं let's pick out a topic very interesting. I'm just flashed into my mind right now. Okay. बताओ क्या टॉपिक है? There is a terminology. Okay, known by a lot of people, every single people in टॉम India. कौन था, मुस्लिम है? No, listen to me. Like unity and diversity. हाँ, So let's go and check it out whether it is true or not. What is the ground reality? Okay, चलो इस पे बात करते हैं हम लोग। ग्राउंड रियलिटी है डिबेट क्या? का हाँ, तो देखो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि यूनिवर्सिटी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ये सिर्फ इट इज रिटन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, बट दैट्स नॉट द फैक्ट, बिकॉज पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस द इंडिया, ओके, अगर आप कर्नाटका चले जाते हो, अगर आप साउथ इंडिया चले जाते हो, ठीक है, तो दे आर मोर डोमिनेंट एंड दे आर फोर्सिंग ऑल द पीपल टू स्पीक कन्नडीज एंड देर बी लाइक, और यहाँ पे भी ये फिर क्या बोलते हैं इसको, पंजाब चले जाओ, ठीक है, पता नहीं, there are large number of discrimination happened, okay, recently on the basis of language or religion or where do you come from, okay, or on the basis of your origin, okay, your birthplace, right? So culture. it's culture, ठीक है, civilization, ठीक है। तो ये जहाँ तक मेरे को लगता है कि आदमी समझता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ये सिर्फ लाइक दस्तावेज पर है, लेकिन यूनिटी इन डाइवर्सिटी कब समझा जाता है? जब आदमी की मानसिकता, विचारधारा, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ हिंदुइज्म है, ठीक है, लाइक, और हम में द्वेष है, ठीक है ना, हम लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है ना, हम में बहुत, जब तक मानसिकता एक नहीं होगी, जब तक विचारधारा एक नहीं होगी, तो फिर डाइवर्स यूनिटी कैसे होगी? मैंने सोचा अच्छा तुम बताओ क्या लगता है तुम्हें? क्या तरह अलग होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, विचारधारा अलग होनी चाहिए, ठीक है, चलो हम बताओ। लेकिन जैसे हम लोग सोचते हैं कि जैसे अभी एक फैक्ट भी है कि अगर तुम बिहारी को जा रहा है, यूपी वाला जा रहा है साउथ में, तो वहाँ के लोग जो होंगे इसको मतलब कि पीटेंगे, बोल लेकिन मुझे लगता है कि हर जगह कुछ ना कुछ परसेंटेज में लोग होते हैं, खराब होते हैं। और मुझे लगता है कि साउथ में कुछ ज़्यादा है, ठीक है, मान लो कि एवरेज मान लो कि 20% होता है, ठीक है, लेकिन वहाँ मान लो 30% है, 40% है, ठीक है, ऐसे मान लो। लेकिन हर जगह ऐसे, हर जगह से लोग होते हैं कुत्ते में जो दिमाग काम नहीं करते, ठीक है, गुस्से में कुछ भी करते हैं। वैसे साउथ में अगर तो कोई नॉर्थ में जाता है, ठीक है, अपने लिए हिंदी बोलता है तो उसको पीटते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये है कि वहाँ पे सब बोलते हैं कुछ ज़्यादा है, जैसे कि हिंदू धर्म में भी लोग होते हैं ना बुरे लोग होते हैं, लेकिन मुस्लिम में ज़्यादा देखोगे तो अधिक होंगे, कट्टरवादी होते हैं। हाँ, अब बताओ, ठीक है, तुम बोला कि वहाँ पे एज कम्पेयर टू एनी अदर स्टेट, ओके, साउथ में वहाँ पे ज़्यादा है, जस्ट लाइक मुस्लिम में ज़्यादा है हिंदू को। तो अब बताओ, ऐसा विचारधारा अगर बन रहा है, इफ such ideologies continue to exist, okay, for a longer period of time, so do you really think ये हार्मफुल नहीं होगा, okay, for the country? मुझे लगता है कि ये फैक्ट है, ठीक है, क्योंकि मान लो तुम्हारे गांव में, ठीक है, तुम्हारे ही शहर में कोई बाहरी वाला है, ठीक है, तुम्हारा जॉब छीन रहा है, ठीक है, तुम्हारा जो जॉब छीन रहा है, ठीक है, तुम्हारे भाषा में बोल नहीं रहा है, तो ठीक है, ज़्यादा हीरो बन रहा है, ठीक है, थोड़ा एटीट्यूड में रहा है, तो तुमको गुस्सा नहीं आएगा? हीरो कैसे बन रहा है भाई? अच्छा, वहाँ पे जो बिहारी वर्कर होते हैं, फॉर एग्जांपल, होते हैं, ठीक है, एग्रेसिव कुछ नहीं होता है, वो लोग पता है एग्रेसिव कुछ नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ, लेट मी टेल यू द फैक्ट। बोलो, ओके, जो बोल रहे तुम एग्रेसिव होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक तो भाई तुम एक मिनट, अगर कोई तुम्हारे पास काम करने आता है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, अगर तुम्हारे पास उसको काम की आवश्यकता है तो तुमसे कभी विनम्र बोलेगा, हाँ भाई, एक ही शर्त बोल सकता है, जब तुम उससे उल्टा बोलोगे कि ये काम करो, ऐसा करो, वैसा करो, ठीक है ना, पूरा ऑर्डर जैसे कि, तब ही जाकर बोल सकता है। अगर मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, यू आर एम्प्लॉयर, आई एम एम्प्लॉई, ओके, एंड आई एम कमिंग टू यू, आई एम सीकिंग जॉब, ओके, सो आई एम गोइंग टू बी वेरी वेरी पोलाइट टू यू, तब मेरे को पता है, नहीं तो आई विल बी फायर्ड, एज सिंपल एज दैट। तो लेकिन हर एम्प्लॉय जो जाता है नॉर्थ से, ठीक है, तुम्हारे थोड़ा होता है, मेजोरिटी जाते हैं, पता है, शुरुआत जाते हैं, ठीक है, वो तो इट्स अ सिंपल फेनोमेनन। लेट मी फिनिश, ठीक है, मेजोरिटी जाते हैं ना, तो उसका एज पता कम होता है, 18, 19, 20 होगा, ठीक है। अब वो घर को पता छोड़ के आते हैं, और पहले, ठीक है, हॉस्टल में जाते हैं, और छोड़ते हैं, पता क्यों है? पढ़ाई छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि घर में जो है ना कंडीशन, जो आर्थिक स्थिति खराब है, ठीक है, तो हम जा रहे हैं, ठीक है, फोन से बात हो रहा है कि ये हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, तो उनसे अपने अपर से काम कर रहे हैं, ठीक है, दिन में काम कर रहे हैं, रात को भी ऐसा माहौल है, ठीक है, तो गुस्सा तो आएगा ही इनका, ठीक है, और वहाँ पे उनके जो भाषा बोलने वाले लोग बहुत कम हैं,
अच्छा चलो ठीक ठीक है है, वहाँ पे तो कम इसलिए है, थोड़ा अग्रेसिव होते हैं, ठीक है, अग्रेसिव होते हैं, ठीक है। अब मान लो कोई और एक तुम्हारा ये पर्सपेक्टिव रहा, बोलने ठीक तो है? भाई, बोलने तो दो मेरे को, ठीक है। तो अगर कोई वहाँ के और लोग हैं जो वहाँ के बोलते हैं नेटिव है, ठीक है, उनका भाषा अलग है, ठीक है, तो उससे बोल रहा है तो समझ में समझ नहीं आया। आया थोड़ा पहले से दुखी है आदमी, ठीक है, थोड़ा सा गुस्सा है, ठीक है, आदमी घर जो है गया काम करने, कुछ भी बोल देगा तो मास्टर लगा कि गुस्सा से भाव अधिक हो रहा है, ठीक है, पीट देंगे उसको। जब तुमको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, वो बात अलग है, ठीक है। अब तो ये तो केस तुमने इसका इलस्ट्रेशन दिया है इस केस का, ठीक है, कि हाँ भाई वहाँ के लोग हैं, नहीं समझ में आता जो भी, ठीक है, उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। भाषा अच्छा हाँ, लेकिन नॉर्थ इंडिया में जितने भी लोग आते हैं, दिल्ली हो गए, जहाँ पे नॉर्थ इंडिया में लोग आते हैं, तुम मुझे हार्डली 10 कोई इंसिडेंट बता दो, ठीक है ना, गिव में हार्डली 10 इंसिडेंट जहाँ पे लोग हैज बिन टॉर्चर्ड। भाई तुम्हारा जॉब तुम नहीं चुनते हो, ठीक है, वो आते हैं, देख लो कितने आते हैं, देख लो। अरे वहाँ पे तुमको फोर्स किया जाता है, इवन दे आर प्राउड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, ओके, एट द सेम टाइम इफ यू आर स्पीकिंग हिंदी, सो दिल बी हम लाइक, लोग भी तो प्राउड करते हैं इंग्लिश बोलने पे, तो वो करने में क्या क्या गुनाह है? okay, so for example if someone come outside come from north india, right, is speaking telugu, but we are not gonna, for example नेपाली यहाँ आता है, चाहे कुछ भी आता है, ठीक है ना, तेलुगु सुनो एक मिनट सुनो, नेपाली आता है, चाहे कुछ भी नेपाल में बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत बोलते हैं, ठीक है, नेपाली बोलते हैं ना, यहाँ पे आता है तो नेपाली, ठीक है, फिर कोई लैंग्वेज तो हम लोग नहीं, उसको लेना देना क्या है भाई, मैथिली बोलता है भाई, बोल भाई, भाषा में पहले क्या है? पहले बोला, शुरू में बोला था तुम्हारा तो जॉब छीन रहा, ठीक है, तुम ठीक है, तुम बेरोजगार बढ़े तो उसके वजह से है, ठीक है, बेरोजगार। क्योंकि पता है तुम वहाँ के बंदे जा रहे हैं ना, वो कम दाम में काम कर लेंगे, ठीक है, ये काम कर लेंगे, आधी काम कर लेंगे, तुमको जॉब मिलेगा, ठीक है, पहले बात। हाँ जॉब छीन रहा है, ठीक है, हाँ। तो बोला ना जॉब छीन रहे हैं। यही अमेरिका में हो रहा है, पूरा पूरा जब जाते थे ना, इंडियन जाते हैं अमेरिका में जॉब करने, तो वहाँ पे पीटते हैं, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है, लेकिन कम होता है, ठीक है, वहाँ पे क्योंकि अधिक पावर में है, ठीक है, जो भी जाता है इंडियन अधिक पावर में, हाँ अब जॉब छीन रहा है, ठीक है, वहाँ पे गुस्से में है, कितना तुम देखो मर्डर हो रहा है, अच्छा चलो तुम ठीक है, जॉब छीने जाता है तो नॉर्मल है भाई, वो आदमी नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा मान कर चलो वही जॉब छीनना तो बोल रहा है, ठीक है, अब मान कर चलो यही आदमी 15,000 में काम कर रहा है, मांगे 25-30,000 कोई कंपनी से, ठीक है, तो कंपनी किसको चूज करेगा इन द फर्स्ट प्लेस, नाउ टेल मी, ठीक है, और उनका डिमांड हाई होता है, ठीक है, और काम भी अच्छे से नहीं कर पाते, तुम भी जानते हो फैक्ट, अगर कोई भी कंपनी होता है कम दाम में खोजेगा, अगर अच्छे से काम कर दे रहे तो वैसे बात है तुमको ही चुनेगा, ओके। कंपनी के दृष्टिकोण से देखोगे तो अपना सही कर, तुम क्या चाहते हो उसके कि लिए लोग, उसके नहीं, बाद तुम क्या चाहते हो कि बिहार के लोग और कहीं के लोग कहीं और, इस समस्या का संविधान पढ़ते हो, संविधान पढ़े हो, संविधान में क्या है क्या है? कि आप भारत के राज्य किसी राज्य में जाकर के बस सकते हैं, काम कर सकते हैं, कोई भी दबाव नहीं होगा, इसके अगर कोई मतलब किया तो उसके तो वो भी तो आए, वो भी तो आना चाहते, लेकिन इसमें जहाँ पे जॉब ही नहीं तो कैसे करेंगे, वो तो आते नहीं है, आ ही नहीं सकते, जॉब कहाँ है आप देखो। तो कहे कि मतलब अच्छा हाँ, कहीं सुनो, आदमी एक मिनट यहाँ पढ़ने तक- की कहीं मेरा बात सुनो। आदमी कैसे कहाँ जाता है, फॉर एग्जांपल जहाँ डेवलप्ड होता है, अब मान कर चलो पहले अब अमेरिका डेवलप्ड है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन सिस्टम उसका बहुत बढ़िया है, जर्मनी जो भी, ठीक, तो आदमी वहाँ पढ़ने जाते हैं, अब यहाँ कुछ है नहीं तो वहाँ से कैसे आएंगे लोग, एक और बात बोलूँ, As simple as एक और that. बात, यहाँ के लोग जाते हैं जो नॉर्थ से जाते हैं वहाँ पे साउथ में, तो वहाँ के जो होते हैं ना, जो मेन होते हैं वो हिंदी भी जानते हैं, ठीक है, और तेलुगु भी बोलते हैं, ठीक है, तो हाँ, जो हिंदी बात कर लेगा, ठीक है, तो अगर जॉब भी कम होगा तो बात घूम लेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोग तेलुगु नहीं जाते, ठीक है, उतना जो लोग होते हैं, तो अगर तेलुगु 700 बंदा भी आ रहा है तो हिंदी में बोलना पड़ेगा उसको, ठीक है, हिंदी बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। अब तो वहाँ पे आ रहा है हिंदी में बोलना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ के बंदे आ जा रहे हैं यहाँ पे, और हिंदी तेलुगु में बात नहीं करना तो गुस्सा आएगा ही। ऐसा कोई यू कांट फोर्स इन द फर्स्ट प्लेस, तुम आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, तो होता ना, वो नॉर्मल लोग तो रहते हैं, वो तो ना जो 20% होते हैं, जो हर फील्ड में होते हैं कुछ ना कुछ, वही लोग हैं, लेकिन उतना ज़्यादा हो गए क्योंकि अधिक माहौल ज़्यादा लगा, ठीक है। हाँ, एक तरीके से लीक होता है, फोर्स करो भाई, हाँ भाई एक तरीके से बोल रहे हो कि भाई हाँ भाई मेरे को समझ नहीं आ रही है भाई, चलो भाई ठीक है, चाहे कोई दूसरे से हेल्प ले लो, चाहे कुछ, ठीक, वो बात अलग है, बट इफ यू आर बीइंग फोर्स, नो यू हैव टू स्पीक दिस लैंग्वेज, अदरवाइज गो टू एनी अदर स्टेट्स, यू आर नॉट अलाउड टू स्टे हियर एनी मोर, सो दैट इज वेरी टॉक्सिक, ओके। देखो अगर फैक्ट देखोगे तो केस में कितने होते हैं ऐसे बंदे जो बिक जाते हैं, कितने हो जाते हैं बिहार से, बिहार यूपी से वहाँ पे काम करने, अरे देखो कैसे भी चीज करके देखो, बहुत कम लोग जाते हैं, System- ऐसा नहीं कि हर अब आदमी देखो- पड़ता है, ठीक है। अब देखो ना, अब बता रहे हैं, अब ऐसे ही करके चीजें बढ़ता है, ठीक है, बूंद बूंद से तालाब बढ़ता है, फॉर एग्जांपल अब केरला में देख लो, फिर तमिलनाडु में जितने भी मेजोरिटी एरिया है मुस्लिम का, ठीक है ना, वो लोग हिंदू को बोलने नहीं देते, ठीक है ना, जहाँ पे अब देखो वहाँ पे डेमोक्रेसी खत्म कर देते, ठीक है ना, बिहार में भी ऐसा जगह है, ऐसे बिहार में जगह है, ठीक है, लेकिन वही तुम देखो ना, अब वैसे ही धीरे धीरे बढ़ जाएगा तो खतरा हो सकता है, ठीक है, मैं उस पर्सपेक्टिव से बात करो। धर्म में यहाँ पे धर्म का तो है, धर्म का बात नहीं है भाई, एग्जाम्पल तो हमको दे रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, आई एम गिविंग एग्जाम्पल, अगर वैसे ही लोग धीरे धीरे पूरा और ज्यादा बढ़ गए तब क्या होगा बाहरी का, अब बताओ, क्या मतलब वहाँ पे तो भाई हादसा बढ़ गया। हाँ वहाँ पे तो भाई अपॉर्चुनिटी हम लोग के जॉब के लिए, ठीक है, अब ऐसा थोड़ी ना है कि हर जगह तुम्हारा सिचुएशन सामान्य हो सकता है, मान के चलो भारत में जो है 28 गो राज्य, 34 गो राज्य, ठीक है, तो उतना ही मतलब समृद्ध राज्य होगा, 28 बराबर समृद्ध होगा, वहाँ पे सब चीज जॉब अपॉर्चुनिटी भाई कहीं कम कहीं ज्यादा, वैसा ही समझो, समझ रहे बिहार में है ही नहीं,
हाँ नहीं है तो ऑब्वियसली तब तो जाता है। यूपी देख लो, यूपी के पैसे में कितना डेवलप किया, वहाँ पे बहुत सारे जॉब हो रहा है, हाँ, समथिंग exactly बात कंपनी है। आ रही है, तो वहाँ के लोग, अब देखो वहाँ के लोग बच जाएंगे, मेन बिहार के लोग पिटेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए भाई बिहार में उपाय यही है, उपाय मैं कंप्लीट फिनिश करने के उपाय यही है कि यहाँ पे जो है जॉब जो है, ठीक है, और जो पता है बदला भी मिल जाएगा, ठीक है इसमें, ठीक है। पता है अमीर वहाँ पे, वहाँ का अमीर पता है क्यों है, जो साथ के लोग देखो, एक बंदा बिहार जा रहा है ना, मान लो सैलरी 10,000, ठीक है, तो 5,000 तो वहीं पे खर्चा कर देगा, रूम पे, भाड़ा पे, खाना पे, वहीं पे, तो वहाँ का कमा ही रहे, ठीक है, हमारे वैसे काम हम कर रहे, कमा रहे हो रहे हैं, बहुत जॉब मैंने कंपनी को यहाँ पे काम करेगी तो कमाएंगे हम भी, ठीक है ना। अब फैक्ट्री भी जो लगी है तो अब हम लोग को ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है, और पैसा यहीं बढ़ेगा, तो हम लोग अमीर होंगे, ठीक है, और वो लोग गरीब होंगे, ठीक है, सर है। हाँ तो उनको जो फायदा है फिर गुस्सा करे तो हम लोग को भाई बदला तो लेना हो, ठीक है, बदला नहीं मतलब कि सबसे बदला पूरा हो जाएगा, ठीक है, अपने आप, ठीक है ना। उनको फील होता है कि भाई जो किया गलत किया, ठीक है। तो भाई यही है कि यहाँ पे फैक्ट्री हो तो यहाँ के लोग यही काम करे, तो बाहर कम जाएंगे, तो जो बाहर में जो ना कम में मिलता था एम्प्लॉय है ना, और वहाँ पे वहीं पे खर्चा होता था, तो वहाँ का जीडीपी बढ़ता था, ठीक है। तो जीडीपी कम होगा, ठीक है, मैंने कम नहीं होगा, मैंने जो ग्रोथ होगा जीडीपी ग्रोथ, तो सवाल चलो ठीक है, मान लेते हैं, तुम बोल लिया, ठीक है, नहीं अभी बाकी नहीं, ठीक है, तो वो सोलो होगा हमारा और बढ़ेगा, ठीक है, हम समझ रहे हैं, चलो ना, इट्स अ वेरी तो आगे हो जाएंगे, ठीक है। which you are like elaborating, but my question to you is that like हाँ भाई, अब मान के चलो भाई, ये तो मैं सहमत हूँ से, ठीक है, कि भाई यहाँ पे अगर जॉब यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, हाल से हाँ। तो अब बताओ what the main issues, okay, with the Bihar government, okay, because it's been a really major issues, okay, throughout the history of Bihar। भाई यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगती ही नहीं है, ठीक है, और बंदे यहाँ से काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिससे जीडीपी का ग्रोथ हो, इकोनॉमी में ग्रोथ हो, ठीक है। अब बताओ टूरिज्म सेक्टर भी है तो उसको डेवलप नहीं करना, यहाँ पे लाइक ये क्या होता है, करप्शन ज़्यादा है, प्लस में लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, जो कि सबसे एजुकेशन की कमी है, जिससे एजुकेशन की कमी से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है ना। यानी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जब तक दिमाग आदमी का नहीं खुलेगा तो वो लेबर ही रहेगा, ऑब्वियसली बात है, कर्मचारी रहेगा, ये बात तो है। तो एजुकेशन पे बदला जाए। हाँ, एजुकेशन ऐसा भी बात नहीं है कि गवर्नमेंट खर्चा नहीं कर रही है एजुकेशन पे, ठीक है ना, खर्चा कर रही है, लेकिन क्वालिफाइड टीचर न होने की वजह से, ठीक है ना, पता नहीं शिक्षा मित्र क्या क्या बहाल। और ये भी है ना, कहते हैं भ्रष्टाचार टीचर को भर्ती में भ्रष्टाचार हो रहा है, ठीक है, वो नहीं। तो अब गवर्नमेंट ने रेक्टिफाई करा है, ठीक है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू बिकम अ टीचर, सो यू हैव टू क्वालिफाई बीपीएससी एंड यू शुड हैव यू मस्ट ओके, तुमको क्या जैसे क्या बोलते हैं उसको, हाँ, यू शुड हैव लाइक बीएड डिग्री और डीएलएड डिग्री, अगर डीएलएड उसके बाद सीटेट या स्टेट आपको क्लियर करना होगा इन ऑर्डर to become eligible to qualify BPSC. So it is a very great initiative for the government of Bihar currently, and it is going to transform completely education system, because वे लोग जो क्या बोलते हैं BPSC क्वालिफाई है उन पे तो भाई एकदम ऑब्वियस बात है, जाकर बैठेंगे नहीं, क्योंकि नॉलेज है, वो पढ़ाएंगे ही, इवन दे आर गोइंग टू इंसिस्ट स्टूडेंट, कन्विंस स्टूडेंट, कम ऑन, स्टडी इज द फ्यूचर, ओके, बिकॉज एजुकेशन इज द थिंग, okay, gonna transform your life and you're going to be completely different person. It gives you insight or perspective to lead your life, okay, think differently, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे करके एक तरीका से एजुकेशन के प्रति अवेयरनेस आएगा, अवेयरनेस जब एजुकेशन में आएगा तो आदमी के दिमाग खुलेंगे, तो फिर बिजनेस करेंगे और आइडिया कहीं ना कहीं से निकाल ही लेंगे कि भाई इसमें कैसे फैक्ट्री लगाएंगे, ठीक है, कैसे हम लोग यहीं पे रोजगार कर सकते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे भी है कि करप्शन को रोके, ठीक है, और इसमें एजुकेशन को प्रमोट करें, ठीक है ना, बिकॉज दिस इज द ओनली वे आउट to grow Bihar and the people of Bihar, okay, and the mindset of यही हो सकता है, ठीक है। तो समझ कर लेते हैं, ठीक है, क्या बात हम लोग की है। तो जो फैक्ट है भाई कि जो पिटते हैं बिहार के लोग, ठीक है ना, बुरा भी होता है वहाँ पे साथ में, तो ये होना जायज़ है, ठीक है ना, जायज़ है, होना अधिक होता है बोले, लेकिन जायज़ है, ठीक है, ये हम भी करते, ठीक है, अगर हम उसके बोलते हैं एज ए ह्यूमन जायज नहीं है, ठीक है ना। अगर लाइक देखो बीइंग ए ह्यूमन, ठीक है ना, लाइक तुम फॉर एग्जांपल कोई गरीब है, ठीक है ना, अब तुम गरीब को पीट रहे हो, अपना दिखती दिखा रहे हो, ठीक है ना, तो ये एज ह्यूमन ये जायज नहीं है। दिस डजंट प्रमोट ह्यूमैनिटी। इवन तुम ह्यूमैनिटी की बात करो, सब चीज की बात करते हो, ठीक है ना, लेकिन वैसा नहीं। मान के चलो कोई गरीब है भाई मान के तुम्हारे पास काम करे, उसको मारो, कोई बात नहीं, मान के पीटा, कोई गंभीर बात नहीं है ना, गंभीर हमारे लिए कि जो चीजें हो रही है, लेकिन गंभीर है ना जो हो रहा है, ये कोई उनके लिए गंभीर नहीं है, ठीक है ना, उनका पर्सपेक्टिव अलग है, प्रोपेगेंडा नहीं है, सब कुछ, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, जो मान की हम भी मान की है ना, जो भाषा का थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है ना, और थोड़ा सा हमारा जो गरीबी है, यहाँ बच्चे जाते हैं ना, उनके अंडरस्टैंडिंग में भी, एग्रेशन में, ठीक है, वो सब चीज़ है अभी है ना। और हम लोग क्या बात की कि जो मेन समस्या है, ठीक है,
हाँ बिहार और बिहार में हाँ ये मान नहीं के है, चलो वो नहीं है, अगर ठीक है। अगर for कोई भी लाइक आउटसाइडर लाइक आउटसाइड पार्टी को प्लेयर को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो यू मस्ट इंश्योर, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू मस्ट इंश्योर सेफ्टी और हाँ। और कनेक्टिविटी का होना। जो भी यहाँ पे काम है। एक्सप्रेसवे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2022 तक 24 तक इसका मतलब क्या बोलते हैं डेडलाइन है कि भाई कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आई डोंट रियली थिंक, समझ रहे हैं ना। और कनेक्टिविटी पे ज्यादा फोकस रहे, ठीक है, और जो बेसिक चीज है उसको मतलब गवर्नमेंट को अमेंड 15 करने मिनट हो पे गया, फोकस 15 मिनट हो गया, जल्दी कर बस दो। मैन हो गया। चलो ठीक है, लेट्स कंक्लूड। सो एजुकेशन इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म बिहार, जो समस्या और है। बेसिक चीज है गवर्नमेंट पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई करप्शन हो गया है, भाई क्या बोलते हैं जो भी, हाँ करप्शन हो गया वो देखिए। है, बेसिक चीज को गवर्नमेंट सॉल्व करे, बेरोजगारी भी सॉल्व करे, ठीक है ना। ध्यान और दे कैसे भी करके गवर्नमेंट आउटसाइडर प्लेयर को, ठीक है ना, अट्रैक्ट करे बिहार में, उनको सिक्योरिटी सेफ्टी इंश्योर करे ताकि वे लोग आए इन्वेस्ट करे, ताकि और बिहार की जीडीपी हो और यहाँ पे लोगों का विकास हो, ताकि भाई लोगों को बाहर जाकर के मतलब धक्का ना खाना हो, ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं अगले अगले डिबेट में, एपिसोड में। अगले डिबेट में। हैव अ ग्रेट डे गाइस। टाटा।